हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलते हैं 10th क्लास में क्षितिज भाग 2 का पार्ट नंबर 2 जो है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। उनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर जो दोहे हैं उनकी व्याख्या करेंगे। चलिए पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछो मतलब बिछड़ गए थे माता पिता से। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अतुलनीय मतलब जिसका कोई भी तुलना ना हो। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। सृजनात्मक क्या होता है बच्चों? क्रिएटिव। जैसे हम पढ़ते हैं ना, आप लोगों को क्रिएटिव ज्यादा समझ आएगा। क्रिएटिव मतलब वो तरह तरह के अच्छे विचार, अलग अलग विचार उनके दिमाग में आते थे। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। उदात्त मतलब बहुत ऊंचे आदर्शों को प्रतिष्ठित मतलब स्थापित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं अवधी भाषा, ब्रज भाषा। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान मतलब मृत्यु हो गई उनकी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। मतलब कहने का भाव यह है कि उनका भाषा पर एकाधिकार हम कह सकते हैं वो है कि उन्होंने तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया। भाषाओं में शब्दों के जादूगर आप उनको कह सकते हैं। उन्होंने इतने प्रयोग अपनी भाषा में कर दिए। तो यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जो रामचरितमानस में हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण का बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित मतलब टूटा हुआ देखकर, आपको पता है, आपने रामायण देखी है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो उन्होंने ये शर्त रखी थी राजा जनक ने कि जो इस शिव जी धनुष को उठाएगा, इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, सीता जी उनसे विवाह करेंगी। तो ये सब इसमें वर्णित है इन दोहों में। शिव धनुष को खंडित देखकर व्यापे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के सामने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रक्त से पगी व्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। आपको जैसे आपने रामायण देखी भी है, जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मण जो थे वो थोड़े गुस्सेल स्वभाव के थे, उनको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता था। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने अपनी वीर रस मतलब जो आदमी गुस्सा करेगा वो वीर रस में ही बात करेगा। ठीक है, तो हम जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी को बच्चों आपने पढ़ा है, तो उनकी कविताओं में, उनके काव्य में, गद्य में, पद में आपने देखा है कि वीर रस की प्रधानता हमने देखी है। तो जो वीर रस की बातें करेगा उसकी बातें, उसकी भाषा शैली ओज से परिपूर्ण होगी, व्यंग्य होगा और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, मतलब एक व्यंजना शैली की शैली होती है भाषा को लिखने की। सरस मतलब एक अच्छी सी अभिव्यक्ति यहाँ पे की गई है। चलिए अब शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आये सु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव वधनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस कीन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु,
सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही त संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। देखो बच्चों, जैसे कि हमने जब लेखक परिचय पढ़ा तुलसीदास जी का, तो उसमें हमें बताया था कि राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। ये कब का संवाद है? जब जो राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां पर धनुष को राम जी जैसे तोड़ने के लिए उठाते हैं, और परशुराम गुस्सा होकर, जैसे परशुराम को पता चलता है वो वहां गुस्सा होकर आते हैं, तो उस समय का ये वर्णन है। तो कहते हैं, नाथ हे नाथ शंभु धनुष, शंभु का जो धनुष है, भंजन निहारा, तोड़ने वाला, भंज करने वाला, होई के हुई दास तुम्हारा, के हे नाथ शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। ये परशुराम के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं श्री राम जी। आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करी लड़ाई। मतलब क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? तब भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते कि हे भगवान, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? तो जो ये बात सुनकर मुनि क्रोधित हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं, सेवकों सो जो करे सेवकाई, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करता है। सेवक कौन होता है? जो हमारी सेवा करता है, ठीक है। अरि करनी करी करी लड़ाई, लेकिन शत्रु का काम करने वाला, अरि मतलब क्या होता है? शत्रु, अरि का मतलब शत्रु होता है, तो शत्रु का काम करने वाला तो लड़ाई करता है, ठीक है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी पुनः कहते हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र भाव किसी राक्षस का नाम है। तो कहते हैं कि तुम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को हाथ लगाया है, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाई और तोड़ा है, वह तो सहस्त्र भाव के समान मेरा रिपु है, शत्रु है। तो बिलगाओ बियाही समाजा, न तय मारे जेहि सम्राजा। भाई समाज को छोड़कर अलग हो जाए, बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजाओं को मैं मार दूंगा। मतलब जो भी इस सभा में है मैं उन सभी का सर्वनाश कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरी अवमाने। जो परशुराम जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम से अपमान पूर्वक वचन कहने लगे। मतलब जो लक्ष्मण जी थे वो थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के थे, राम जी थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको गुस्सा नहीं आता था, उनके लिए खुशी गम दुख सब संभाव रहते थे। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े से तेज स्वभाव के थे, गुस्से वाले स्वभाव के थे। जब परशुराम ने इस प्रकार के वचन कहे कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है, तो लक्ष्मण जी के उनको अपमान करने लगे परशुराम जी का। बहु धनुही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस कीन्ही गोसाई। वे बोले, हे स्वामी, हमने बाल्यावस्था में, हम जब बच्चे थे, जब हम सीखते थे, जब हम पढ़ते थे गुरुकुल में, हमने तो अनेक धनुष तोड़े हैं, लेकिन उस समय आपने कोई क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई सब रघुकुल केतु। इस धनुष पर आपकी ममता किस प्रकार से है, यानी इस धनुष पर आप इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? तब रघुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर बोले, रीस आ गई उन्हें, क्रोध हो गया, बोले यही धन रे नृप बालक काल बस, बोले तोई न संभार, धनु सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। हे राजकुमार, काल के वशीभूत होने के कारण तुम संभल कर बात नहीं कर रहे हो, तुम उसे अपमानजनक बातें कर रहे हो। लगता है तुम मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो। क्या इस संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में शिव धनुष के केवल धनु ही के समान है? मतलब तुमने शिव धनुष की जो वो है, मतलब उसकी जो तुलना है वो गुरुकुल के समय तोड़े जाने वाले छोटे छोटे तुम्हारे धनुषों से की है। मतलब ये शिव धनुष का अपमान है। तो इस दोहे में राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद हो रहा था। अगला दोहा देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कहा क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भूरे, सुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाव न मोरा, बालको बोली बधु नहीं नाही तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित स्त्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव नहीं दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारा,
परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ पे फिर आगे वो लक्ष्मण को क्या क्या कहते हैं परशुराम जी, सुनिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। वो कहता है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुनो हे प्रभु, सुनो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो कि हमारे विचार में तो, हमारी आंखों में तो सभी जो धनुष हैं वो समान है। मैं सभी धनुषों को समान रूप से देखता हूँ। काछति लाभु जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ, तो जो रामचंद्र जी ने तो इसे केवल आंख भर के देखा ही था, यह धनुष तो उन्होंने छुआ ही नहीं, ये तो केवल आंखों से देखा था और देखते ही टूट गया। तो इसमें आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करियत कतरोसु। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, यह धनुष तो उनके छूते ही टूट गया। हे मुनि, आप बिना बात पे ही गुस्सा कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओर आ, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। फिर परशुराम जी जब लक्ष्मण ऐसे व्यंग्यात्मक वचन कहते हैं, तो परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे दुष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोली बधो नाही तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। कि यह सोचकर कि बालक बोल रहा है इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा, तुम मेरे बच्चे के समान हो, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। हे बालक, तुम मुझे एक साधारण मानव समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित स्त्री कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत बड़े क्रोध वाला व्यक्ति हूं, मतलब मेरी छवि एक क्रोधित व्यक्ति की है। सारा संसार जानता है कि मैं स्त्रियों के कुल का शत्रु हूं। मतलब जो परशुराम जी थे वो स्त्रियों के कुल को वो प्यार नहीं करते थे, ठीक है। परशुराम जी जो थे वो से केवल ब्राह्मणों को ही प्रेम करते थे, वो स्त्रियों को शिक्षा भी नहीं देते थे। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेम नहीं दीनी। कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को अनेकों बार राजाओं से विहीन कर दिया है और ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी है। देखिए इस पंक्ति में आपको पता चल गया कि वो केवल ब्राह्मणों को प्यार करते थे। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। हे राजकुमार, तू मेरे इस फरसे को देख, ये जो मेरे हाथ में है, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की बाहों को, भुजाओं को काटा था। सहस्त्र मतलब हजार, भुजाओं मतलब बाजू, जिसकी हजारों बाजुएं थी उसको मैंने इसे काट काट के माना था। तू इस फरसे को देख। मातु पितई जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोरति गोल। लक्ष्मण को फिर डांटते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, हे बालक, तुम उसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, मतलब वो अपनी मृत्यु को मत बुला। मेरा ये फरसा बड़ा ही भयंकर है और ये तो तू तो मेरे सामने खड़ा है, ये फरसा तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डालता है। मीन्स देखो ऊपर परशुराम के फरसे की क्या मतलब कितनी ताकत थी उसको। वो बता रहे हैं कि तू तू मेरे सामने मत आ, तू मेरे से उल्टा सीधा मत बोल, मेरे से ऐसी बातें मत कर, नहीं तो ये तो ऐसा फरसा है कि जो गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को भी मार डालता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाबटमानी। पुनि पुनि मोही देख खाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत सुमुझी जनेऊ बिलोकी, मैं कछु कहूँ सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। बंधे पापू अप अपकीर्ति हारे, मारतु हूँ पढ़े तुम्हारे। कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे, ऊछमु मुहा महामुनि धीर। सुनी सरोष भृग बस मनी, बोले गिरा गंभीर। अब देखो क्या कहते हैं, लक्ष्मण ने अपना सुर बदल लिया है। उसको पता चल गया तू परशुराम के सामने और ये तेरे को मार डालेंगे, ये इतने वीर हैं, इनके पास इतनी शक्ति है।
तो लक्ष्मण जी की अपनी पिच थोड़ी सी स्लो ले आए। क्या कहते हैं? मुस्कुरा कर लक्ष्मण मृदु भाषा में कहते हैं, मुनिवर बिहसी लखनऊ बोले, मृदु मतलब कोमल वाणी में बोले, अहो मुनिसु महाबट मानी, के हे मुनिवर आप तो बड़े महान योद्धा हो और बड़े अभिमानी व्यक्ति हो, गर्वीले व्यक्ति हो। पुनि पुनि मोह देव खाव कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मुझे बार बार ये फरसा दिखाकर, ये कुल्हाड़ी दिखाकर डराना चाहते हैं, आप फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पे भी देखिए लक्ष्मण बेशक कोमल भाषा में उनसे बात कर रहे हैं, मृदु भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यंग्यात्मक भाषा में बात कर रहे हैं कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, मीन्स आप मुझे मारना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मारी जाही, यहाँ काशी फल के समान, ठीक है, कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। तर्जनी मतलब छोटी उंगली को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना, मैंने आपको धनुष बाण और कुल्हाड़े से सुशोभित देख कर अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। भृग सुतु समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूं सहोर की, आपको भृगुवंशी समझकर यज्ञोपवीत देखकर मैंने अपने क्रोध को रोक कर वह सब कुछ सहन किया जो आप कह रहे हो। मीन्स मैं ना चाहकर भी आपकी ये अच्छी बुरी बुरी बातें सारी सुन रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय पर कोई शूरवीरता नहीं दिखाता है। ठीक है, तो शूरवीरता दिखाने के लिए क्षत्रिय होते हैं। सुर बंधे पापू अप कीर्ति हारे, मारता हूं पा पर ही तुम्हारे, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश लगता है। भाई इनसे हार गए तो आपकी कीर्ति खत्म हो जाती है, आपका यश खत्म हो जाता है, और इनको मार दिया तो आपको पाप लगता है। कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, यदि आप मुझे मारेंगे तो मैं आपके पैर पकड़ूंगा। आपका एक एक जो वचन है ना, एक एक जो बात है वो करोड़ों वज्रों के समान है। आपने व्यर्थ ही धनुष बाण व फरसे को धारण किया हुआ है, मतलब आपका ये सब कुछ व्यर्थ है। आप तो अपने बाणों से, शब्दों के बाणों से सबको मार डालते हो। जो बिलो की अनुचित कहे हूं छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष ब्रह्म वंशमणि बोले गिरा गंभीर। अभी व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि, जो कुछ मैंने आपने देखा उसके कारण मैंने कुछ अगर गलत कह दिया हो तो आप थोड़ा सा धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब सुनकर परशुराम जी थोड़े क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? आगे चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कहते हैं परशुराम जी क्रोधित होकर, ये अगले श्लोक में है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र को इंगित करके कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है, मतलब इसमें दिमाग नहीं है, ऐसे ही बोलता जा रहा है और कुटिल मृत्यु के वशीभूत होकर अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है। मीन्स मैं इसको मार दूंगा तो ये तो कुल खत्म हो जाएगा। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु, मतलब कि ये जो सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है, मतलब ये सूर्यवंश में पैदा हुआ है लेकिन बातें ऐसी कर रहा है तो ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। ये उद्दंड मूर्ख और निडर बालक है। कालकवलु होई छन माही, कहो पुकारी होरी मोही नाही, मतलब ये एक क्षण में मैं इसको मार डालूंगा, एक क्षण में ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं कि मुझे कोई दोष न दे, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, उल्टी सीधी बात बोल रहा है जो मेरे से सहन नहीं हो रही है। तुम्हें हटकऊं जो चहूं उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोषु हमारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मना करो, इसे हमारी शक्ति के बारे में, हमारे प्रताप के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इसे बताओ। ठीक है। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण ने कहा हे मुनि, आपके यश का गुणगान करते हुए, आपके रहते हुए और कौन कर सकता है। आपने अपने मुख से अपने कामों का वर्णन बहुत बार कर लिया है। ठीक है, आप अपने मुंह तुम आपनी कीनी, बार
बार अनेक भांति बहु बरनी, मतलब अपने बाप आप अपने मुंह से अपने कामों को बताते जा रहे हो, मैंने ये किया, मेरे गुस्सा आता है, मैं इतना यशवीर हूँ, मैं प्रताप तेज अभिमानी गर्वी जो भी है वो सारे आप अपने आप बार बार कह रहे हो। ना ही संतोषु तू तब पुनि कछु कहू, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहू। आपने अपने मुख से अपने कामों का वर्णन तो बहुत बार कर लिया, यदि आप अब भी संतुष्ट नहीं हुए, अब भी आपका पेट नहीं भरा, तो एक बार फिर से कहो, आप अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत भोगो। फिर देखो लक्ष्मण व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। वीर व्रति तुम क्षीर धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। आप तो वीरता को धारण करने वाले हो, आप तो वीर पुरुष हो, धैर्य हो, शांत हो, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहे न जानवी आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापू। लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हुए अंत में कहते हैं कि जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है, उसमें जो वीर है वो अपनी वीरता का परिचय देते हैं, लेकिन कायर लोग जो होते हैं, डरपोक लोग जो होते हैं, युद्ध में अपनी वीरता के बोर गाते हैं, मतलब वो डींगे मारते हैं, डींगे हाँकते हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्मण जो है हर बात में परशुराम जी पर व्यंग करते हैं। चलिए आगे कौन क्या कहता है। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। जो लक्ष्मण है वो परशुराम से पुनः कहते हैं कि आप तो बार बार मानो मृत्यु को हाँक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो, इस मृत्यु आ जा, मृत्यु आ जा, मेरे लिए आप ऐसे कर रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयानक फरसे को बिल्कुल ताजा करके अपने हाथ में पकड़ लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। मतलब कि अब मुझे कोई दोष मत देना, परशुराम जी कहते हैं, जो ये कटु बच्चा है, जो ये कटु बालक है, जो उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, मैं इसका वध कर डालूंगा। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब ये हूं मर निहार भा साचा। कि मैंने बालक समझकर इसको बहुत मतलब समझाया, इसको जीने की मतलब मरने से बहुत बचाया, लेकिन अब ये सचमुच मरने वाला हो गया, क्योंकि मान नहीं रहा, ये उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, सारी ये मुझे अपमान कर रहा है, व्यंग की भाषा प्रयोग कर रहा है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। मतलब विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध क्षमा करो हे प्रभु, सज्जन लोग बालकों के गुण को और दोषों को गिना नहीं करते, तो बच्चे आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने गुणी व्यक्ति हैं, इतने ज्ञानवान व्यक्ति, आप इस बच्चे की बात सुनकर क्यों क्रोधित हो रहे हैं। हर कुठार में अकुरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में तीखी धार वाला जो फरसा है, मैं करुणाहीन और बड़ा ही क्रोधी हूं, मेरे अंदर दया भावना नहीं है, और मेरे जो सामने है वो गुरुद्रोही है, वो अपराधी है, वो मेरे समक्ष खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक स्थिर तुम्हारे। इस पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। हे विश्वामित्र, ये तुम्हारे शील होने का और तुम्हारे साथ मेरे प्रेम होने के कारण मैं इसको इतना अपराधी होने पर भी छोड़ रहा हूं। न तो ये ही काटे कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होता श्रम थोरे। अन्यथा मैं इसे अपने कठोर कुलाड़े से काट कर थोड़ी सी मेहनत में ही गुरु रण से मुक्त हो जाता। परशुराम जी के गुरु थे ना, वो भगवान शिव थे, तो शिव जी का धनुष तोड़ा था, तो उनका गुस्सा होना लाजमी था। ठीक है, तो इसीलिए इतनी बातें हो गई। गाधीसु न कह हृदय हसी, मुनि हरि यरे सूझ, अयमय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के पिता का नाम गाधी था। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने अपने मन में ही हंसकर कहा कि मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे राम लक्ष्मण को साधारण पुरुष समझ रहे हैं, साधारण राजकुमार समझ रहे हैं। यह लोहे से बनी खांड है, ईख से बनी हुई खांड नहीं, जो मुंह में लेते ही घुल जाएगी। ये ना समझ मुनि समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब उस विश्वामित्र को अंदर ही अंदर हंसी आई इस बात में कि देखो, इनको परशुराम जी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि राम लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय राजकुमार नहीं है। चलिए अगले पैरे में चलते हैं, लास्ट है ये अंतिम। कहे लखन मुनि सीलू तुम्हारा, तो नहीं जान विदित संसारा।
हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। सारा संसार इससे परिचित है, विदित संसार, ये सारा संसार इससे विदित है। माता पित ही उरिन बहनी के गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। अब आपको गुरु के ऋण की चिंता है। तो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़वाड़ा। उसे तुम हमारे मत्थे मढ़ना चाहते हो, अर्थात तुम मुझे मारकर अपने गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हो। मतलब कहते हैं कि भाई आप पे ब्याज बहुत चढ़ गया लगता है और आप हमें मारकर सारा जो सब कुछ है वो ठीक करना चाहते हो। अब आने ही व्यवह रिहा बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, मैं थैली खोलकर ऋण की सारी धनराशि दे दूंगा, चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इतने कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को फिर से वो ऐसे कर लिया। मतलब पूरा युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, वाक युद्ध। हाय हाय सब सुखा पुकार, सारी जो सभा थी वो चित्कार कर उठी, हाय हाय कर उठी। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, बिद्र बिचारी बचो नरद्रोही। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे भृगुवर, हे परशुराम, आप मुझे प्रसाद दिखा रहे हो, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बचा रहा हूं। हे राजाओं के शत्रु परशुराम, युद्ध में आपका सामना पराक्रमी वीरों से नहीं हुआ। मिले न कभू सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। कि भाई युद्ध में आपने परमवीर नहीं देखे, इसलिए आप बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो। ब्राह्मण और देवता जो होते हैं वो अपने घर में ही शोभा देते हैं, फलते फूलते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। तब सब लोगों ने पुकार कर कहा कि लक्ष्मण ने बड़ी ही अनुचित बात कही है। तब राम ने आंख के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना कर दिया। राम ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण बहुत हो गया, अब रुको। लखन उत्तर आहुति सरिस, रघुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। और अंत में क्या कहते हैं कवि, इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान जो थे वो आग को भड़काने वाले थे, और परशुराम का क्रोध आग के समान था। परशुराम के क्रोध की आग को बढ़ता देख रघुकुल के सूर्य अर्थात प्रभु श्री राम पानी के समान ठंडे वचन बोलने लगे, शीतल वचन कहने लगे। मतलब देखो इन वचनों से, संवाद से हमें क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है। कभी भी एक तो अपने बड़ों के सामने गुस्सा नहीं दिखाना। कोई भी अपने से बड़ा है, गुरु है, ऋषि है, कोई अपना, तो उसके सामने हमें शील होकर, ठंडा होकर बात करनी चाहिए। गुस्सा और व्यंग्यात्मक भाषा सामने वाले के गुस्से को और बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये थी इसकी व्याख्या बच्चों। और अब इसका हमने क्या करना है, इसका अभ्यास को आपने अटेम्प्ट करना है और उसी पर आपने अपलोड करना है। फिर चर्चा करेंगे अभ्यास के बारे में नेक्स्ट वीडियो है उसमें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।